फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। हमको सीरीज के n टर्म तक का सम चाहिए। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज के n टर्म्स तक का सम चाहिए था और सीरीज हम लोगों ने दिया था Sn थी हमारा 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू n टर्म। इसका समझिए। चेहरा लगाया था तुम लोगों ने? नहीं लगाया था तो 2 से 3 मिनट अभी इसको लगाइए। 2 से 3 मिनट टाइम दीजिए। अभी और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम इसको बताते हैं आपको। ठीक है, तब तक आप एक बार और ट्राई कर लीजिए। जल्दी से करिए। गुड आफ्टरनून। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को एक और ट्राई कीजिए आप लोग। मिक्सेंस से नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए। पहले जो हमने पढ़ाया था वो वाले को देखिए और फिर इसको ट्राई कीजिए। चलिए, अब पहले इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज को देख के पता चल रहा है इसका फर्स्ट हम जो ए की भी बात कर रहे थे वो 1 है। एक AP बन रही है 1 4 7, ये AP बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो 1 में 3 ऐड करें 4 हो जाएगा, 3 ऐड करें 7 हो जाएगा। कॉमन रेशियो की बात करें तो 1 में 1/5 का मल्टीप्लाई किया 1/5 तो कॉमन रेशियो हमारा 1/5। अगर फर्स्ट टर्म 1 है और इसका nth टर्म चाहिए AP वाला, जो इसके AP वाला सीक्वेंस है उसके nth टर्म की बात करें तो हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू 7, जो हो जाएगा 1 प्लस 7n-7 हो जाएगा 7n-6। जीपी जो है उसके nth टर्म की बात करें तो हो जाएगा nth टर्म a की जगह 1। जीपी का तो nth टर्म पता है ना, nth टर्म जीपी का क्या होता है a r की पावर n-1। तो a की जगह 1 और r की जगह 1/5 की पावर n-1, मतलब हो जाएगा 1/5 टू दी पावर n-1। तो अगर हम इसके बात करें Sn की बात करें तो Sn क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस ये
जी, ये 1 4 7 10 ये AP चल रही है, AP 7n-6 हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, डी की वैल्यू 1 3 सॉरी डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, वो लिख लिया गया है, डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आगे तक भी गलती होने के चांसेस। 3n-3 अभी हम लोगों ने देख लिया, 3n-, देखो 1 रखोगे तो 1 आना चाहिए, 2 पुट करने पे 4 आना चाहिए, तो देखो 6 - 2 4, 3 पुट करने पे 9 - 2 7, देखो सही है। तो अब ये कह रहा है AP कहने का मतलब 3n - 2 अपॉन 5 की पावर n-1। अच्छा, हम तुमसे पूछ रहे हैं इसके पहले वाला टर्म क्या होगा। अच्छा, इसको थोड़ा और लिख ले, दो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा दूर लिख लिया इसको। हाँ, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस, जैसे n, ये तो n टर्म है तो n-1 टर्म क्या होगा, n-1 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3n-5। तीन तीन का डिफरेंस है ना, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 4 हुआ, 4 में 3, तो इस वाले में AP वाले में 3 सब्ट्रैक्ट और कर दिया, और 5 की पावर n-2 होगा, तभी तो 1/5 है, मल्टीप्लाई किया तो n-1 हो गया, एक एक पावर बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, ये तो nth टर्म है, ये वाला कौन सा टर्म है, nth टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, n-1। चलो, तो अब इसको फिर से यहाँ से लिखते हैं, एक SN हो गया हमारा 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब प्लस 3n-5/5 की पावर n-2 प्लस 3n-2 अपॉन, ठीक है, तो इसको जब किससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बोला था, याद करो, हमने कहा था r से मल्टीप्लाई करना, r इंटू SN मतलब 1/5 इंटू SN, इसको सबको 1/5 से, और एक टर्म आगे बढ़ा के 1 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आएगा, 4/5 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर आएगा, 7/5 स्क्वायर करेंगे तो 7/5 क्यूब आएगा, जब इस वाले टर्म को करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3n-5 अपॉन 5 की पावर 8n-1, और जब इस वाले टर्म को करेंगे तो 3n-2 अपॉन 5 की पावर n। यहाँ माइनस SN में से 1/5 SN, ये माइनस हो जाएगा, ये 4/5 SN इक्वल टू 1, 4/5 माइनस 1/5 3/5, 7 - 4 10 - 7, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से 3 आएगा, और 5 की पावर n-1, और ये माइनस हो जाएगा 3n-2 अपॉन 5 की पावर n।
नोट कर लीजिए इसको, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ में आए? यहाँ तक देखिए, किसी को डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक आप में से अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट, नो साउट। और से कनिष्क और श्रेया, कनिष्क एंड श्रेया, आप भी रिप्लाई कीजिए। गुड, चलिए। शशांक भी गुड, शशांक। चलो तो हम ये सारी चीज़ें इधर रब कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो, तो Sn क्या हो जाएगा? पहले 4/5 Sn को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो नीचे वाले टर्म के बाद अब लिखना है 1 प्लस, देखो ये पूरा, अच्छा इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम ध्यान से देख लें अभी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक जीपी बन रहा है, जिसमें टोटल कितने टर्म है? देखो ये 1/5 की पावर एक तरह से 0 लिख सकते हो ना, मतलब 1 ही हो गया। 1/5, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथे में ये चौथा टर्म, ठीक है। आप तुम खुद ध्यान से देखो कि ये एन है, ये एन टर्म्स हैं टोटल। कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं, ठीक है। तो एन टर्म्स तक का जीपी है, जीपी का सम, जिसका जो है एक जीपी यहाँ लिख लेते हैं, वो जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है, जिसमें जीपी में फर्स्ट टर्म हमारा है 1, आर की वैल्यू है 3/5, 3/5 बिल्कुल, आप 1/5। अच्छा यहाँ से यहाँ तक में इसको तभी जीपी लिख सकते हैं जब ये 5/5 होता है, यहाँ तक देखिए, आप छोड़िए, जीपी बनाने के लिए 3 का स्क्वायर होता है, पूरा नहीं जीपी बनेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक जीपी बन रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जीपी बन रहा है, जिसमें n-1 टर्म्स है, पूरा जीपी नहीं बन रहा है। 1/5 तो 1 तो अलग ही रहेगा, ये वाला 1 अलग ही रहेगा, ठीक है। 3/5, 3/5 स्क्वायर, 3/5 क्यू, और 5 की पावर 1 पहला टर्म, 5 की पावर 2 दूसरा टर्म, 5 की पावर 3 तीसरा टर्म, 5 की पावर n-1, ये n-1 टर्म, ये जीपी बन रहा है। तो हमारी जीपी ऐसे लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं दोबारा, कि 4/5 Sn जो हो रहा है वो 1 अलग हो गया, 3 कॉमन ले लिया, 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, ये हो गया, ये जीपी बन रहा है। ये क्या बन रहा है? जीपी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ से देखो 1/5, आर की वैल्यू क्या है? 1/5, 1/5 में 1/5 तो मल्टीप्लाई 1/5 ऐसे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 टर्म्स। 4/5 Sn 1 प्लस 3, एन जीपी के एन टर्म्स तक का सम क्या होता है? जीपी के एन टर्म तक का सम ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो जीपी के n-1 टर्म्स तक का सम क्या होगा? ए
आर की पावर n -1 अपॉन r -1। तो a क्या हो गया 1/5, r कितना है 1/5 की पावर n -1 अपॉन r -1। r की वैल्यू 1/5 -1, तो -3 -5 की पावर। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को नहीं? ये तो समझ गए। तो 4/5 SN क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस ये 3/5 है, ये -4/5 है, तो 5 से 5 कटा और 3/5 हो जाएगा। और जो माइनस था उसको हम ऐसे लिख लें, जो माइनस था तो यहाँ माइनस डाल ही लो, या यहाँ प्लस रहने दो तो माइनस यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट के अंदर। ये हो जाएगा 1 - 1/5 की पावर n माइनस, और माइनस अब 5/4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये SN हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/4 प्लस, जब 5/4 करेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 करेंगे। और 1 - 1/5 की पावर n माइनस, और माइनस 3n - 2 अपॉन 5 की पावर n। और 5/4 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 5, तो चाहो तो ये 5 हटा करके यहाँ 1 लिख दो, माइनस में n -1 लिख दो, और 4 को यहाँ लिख दो, 4 × ऐसे लिख सकते। यही हमारा फाइनल आंसर है। तुम सोचोगे सर कैसे जानेंगे कि ये सही है? तो 1 टर्म तक का सम क्या आ रहा है 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पे इसमें भी 1 आना चाहिए। तो जरा n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 5/4 हो जाएगा, यहाँ 1 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब 3/4 1/5 की पावर 0, 1/5 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा, मतलब यहाँ तो 0 ही आ गया। अब देखो यहाँ 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 3 - 2 1 आ जाएगा ऊपर ये पावर 0 मतलब 1, तो 1/4 आ जाएगा, तो 5/4 - 1/4 4/4। देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया? पुट करने पे 1 आ गया। और 2 पुट करने पे कितना आना चाहिए? 2 पुट करने पे कोई बता सकता है 2 पुट करने पे कितना आना चाहिए? S2 कितना आना चाहिए? यहाँ पे कितना आना चाहिए? आना कितना चाहिए ये बताओ? नहीं बता पा रहा। अरे बेटा 2 पुट करने का मतलब क्या हुआ? 2 टर्म तक का सम। हाँ सही है, 2 टर्म तक का सम, मतलब 1 और 4/5 का टर्म, मतलब 9/4 आना, 9/5 आना चाहिए। देखो 9/5 आ रहा है 2 पुट करने पे, तो देख लो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 3/4 इंटू 2 पुट किया तो ये 1/5 आ जाएगा, 1 - 1/5 4/5 माइनस 2 पुट किया 6 - 2 मतलब 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ 2 1/5, तो 5/4 और 3/5 - 1/5 मतलब -2/5। (9/5 आना चाहिए ना 2 पुट करने पे। देखो 5/4 हो गया, यहाँ 2 पुट किया तो ये 1/5, 1 - 1/5 मतलब 4/5, 3/4 इंटू 4/5 तो 3/5 आ गया यहाँ। और 2 पुट किया 2 2 जा 3 2 जा 6 - 2 4 4 कैंसिल आउट हुआ, तो 2 मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5।
35 माइनस 8, 35 माइनस 8 कितना आ रहा है? तो 17/20 आ रहा है। देखो चेक करो जरा। यहाँ पे देखो 4/5 हुआ। अच्छा, इसमें 4/5 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने नहीं किया है क्या? फाइव बाई फोर, सॉरी 5/4 का मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या? देखो 3/4 था, तो हो जाएगा 15/16 हो जाएगा बेटा। सॉरी, हाँ 15/16 है। अब देखो, अब देखो जरा टू पुट करने पे, अब टू पुट करके देखो जरा। तो 1 + 15/16 होगा। टू पुट करके देखेंगे तो 5/4 + 15/16 इंटू 4/5 माइनस 1/5। 5/4 5/4 10/4। चेक करिए जरा एक बार, ये तो सही है। देखो 5/4 हुआ, टू पुट किया तो 1 - 1/5, 4/5, 15/16 इंटू 4/5, 4 4 जा हो गया, और 5 3 जा हो गया, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 3/4। तो हो जाएगा 8/2 - 1/5, मतलब 10 9/5, 9/5 आ रहा है। सही है। तो मतलब ये आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है। सही है, समझ में आ गया? वो कैलकुलेशन यहाँ पे बस मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे जो 3 देखो यहाँ पे 4/5 आ रहा था ना, माइनस माइनस में 4/5 आ रहा था ना, तो जब 5 से 5 कैंसिल आउट करोगे तो 3/4 आएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 15/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और उन्होंने क्रॉस चेक भी कर लिया। अब बताओ ये सही है? यहाँ पे एक हल्की सी सिली मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्लियर करते हैं? AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एन टर्म्स का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके एन टर्म तक का सम, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। चलो, मान लो हमारा a प्लस डी इंटू आर वैसे ही निकालेंगे, a + 2d इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चल रहा है ना। ये ऐसे सीक्वेंस चल रही है, एक AP चल रही है, एक GB चल रही है। तो एन टर्म तक का सम क्या होगा? a प्लस R क्यूब
अप टू n टर्म्स। ठीक है, एस एन एन टर्म्स तक का सम है। ठीक है, इसका सम भी हम लोग निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे जैसे बोले हैं। ये एपी है और जीपी साथ साथ चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करके ए आर करके यहाँ पे ऐसे घटाएंगे। तो इसको तुम घर पे कर सकते हो, इसका सम वैसे ही। तो इसका सम क्या आता है, एस एन इक्वल टू आता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप घर पे इसको करना तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर से हम बता देंगे, वही तरह से करना है जैसे अभी बताया था। अच्छा, जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये सिंपल एक एपी बन जाएगा। एपी के एन टर्म तक का सम क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तभी अलग। और जब आर 1 के बराबर नहीं है तो एक जीपी बनेगा, एक जीपी बनेगा, तो उसका सम ये होता है। ये कैसे आया मालूम है, ये वही है, आर को एस एन, आर एस एन कर दोगे, फिर ए आर जैसे अभी करते हुए लिखे थे ऐसे निकालोगे। ठीक है, इसको कर लोगे, ये निकाल लोगे जैसा अभी बताया। हाँ, ट्राई कर लेना। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म तक का सम क्या होगा। अच्छा, जब एन हमारा कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और मॉड आर लेस देन 1 है, आर 1 भी नहीं है, ध्यान रखना, मॉड आर लेस देन 1। ठीक है, तो ये बताओ जब एन इनफाइनाइट हो जाएगा तो आर की पावर एन कहाँ जाएगा, आर की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी की पावर इनफाइनाइट कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। आर की पावर एन माइनस 1 भी कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। क्यों, क्योंकि एन माइनस 1 मतलब एन इनफाइनाइट अगर जा रहा है तो एन भी इनफाइनाइट ही होगा, एन माइनस 1 भी तो इनफाइनाइट ही होगा, ये 0 को जाएगा। तो सोचो एस एन क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये तो चला गया 0, ये चला गया 0 को कि नहीं, आर की पावर एन माइनस 1 0 को टेक कर जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये आर की पावर एन 0 हो जाएगा, ये पूरे ही 0 बन जाएगा। तो एन टर्म तक का सम सिर्फ क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर 1 नहीं है ध्यान रखना, और डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग को समझ में आई, ये चीज आप लोग को समझ में आई। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के कितने टर्म तक का,
इनफाइनाइट नंबर। हो गया? चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नोट कीजिए। Find the sum of infinite term of series चलिए लगाइए जल्दी। हो गया? हो गया होगा। अभी हमने बताया, आप खुद देखो ये क्या बन रहा है। एक एपी बन रही है, एपी आपको साफ साफ दिख रही है। वो एपी क्या दिख रही है? 1 3 5 7 9। और जो जीपी दिख रही है इसके साथ में वो दिख रही होगी, देखो 1 माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे दिख रहा होगा। इसके लिए डी की वैल्यू क्या है? 2। और यहाँ कॉमन रेशियो कितना है? माइनस एक्स है, ध्यान रखना कॉमन रेशियो माइनस। और ए क्या है? 1। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी हमने क्या बोला था? ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इनफाइनाइट टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और प्लस डी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स माइनस 2। एक सेकेंड, ये डी आर है ना, तो ये तो सही है।
कितना हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर करें? समझ में आया? तो 1 प्लस एक्स होगा ना बेटा, ये 1 माइनस एक्स है ना, सही तो है? चलो ठीक है, क्लियर कर रहा है? चलो अब अगला टॉपिक आता है आप लोग का सिग्मा ऑपरेटर। ये सिग्मा इसे बोलते हैं। सिग्मा ऑपरेटर का यूज करके समझना। पहले प्रॉपर्टीज नोट किया जाए, क्या होती है सिग्मा की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सम करना। जैसे r इक्वल टू 1 टू n लिखा हो, टी आर लिखा हो, तो इसका मतलब है r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और n तक ले जाओ। सारे नेचुरल नंबर हैं ये, 1 से n तक, 1 से n तक नेचुरल नंबर है। ये लिखा होता है -5 से n, तो -5 से n तक हम सारे इंटीजर ले आते हैं। मतलब नेचुरल नंबर क्या बोले, हम कहते हैं इंटीजर्स तो ज़्यादा सही है। अभी तो 1 से n तो कह ही सकते हो नेचुरल नंबर, लेकिन वैसे इंटीजर बोलो। 1 से n सारे इंटीजर्स का यूज किया। जैसे -7 से n कहता है तो -7 से n तक सारे इंटीजर यूज करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे 1 से, और कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो एक बार 1 रखो, t1 हो जाएगा, फिर 2 रखा, t2 हो जाएगा, 3 पुट किया, t3 हो जाएगा, 4 पुट किया, t, और इन सब को क्या करना है, जोड़ देना है। इसी का नाम है सिग्मा। सिग्मा का मतलब है समेशन, लास्ट में आएगा t। ठीक है। दूसरा, r इक्वल टू 1 टू n, जैसे ये लिखा है टी आर प्लस या माइनस लिखा हो टी आर टेस्ट, तो आप चाहो तो प्लस माइनस हो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है। थर्ड, r इक्वल टू 1 टू n टी आर इंटू टी आर डैश, ये इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n टी आर, और अलग कर लिया r इक्वल टू 1 टू n टी आर डैश। तो ये ध्यान रहे, कभी भी ऐसा काम हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो तो इसको अलग अलग तोड़ के नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा है, तो इसको लिखें तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है, डिवीजन के केस में भी ऐसा नहीं लिखना है। सिर्फ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इसको अलग अलग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो फिफ्थ है जिसपे समेशन लग रहा है, जैसे आर पे लग रहा है तो आर वाला ही वेरिएबल होगा, तो बाकी तो सारे कांस्टेंट ही हैं, तो के को आप बाहर ले सकते हो। इसके बराबर होगा, ठीक है। आर इक्वल टू 1 टू एन, अगर सिर्फ 1 लिखा हो तो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 1 रखेंगे, 1 फिर 1 रखेंगे तो 1 ही होगा। 1 में तो कोई आर है नहीं, 1 1 आर एक बार 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, फिर 1 रखेंगे, 3 रखेंगे तो फिर 1 मिलेगा, 4 रखने पे भी 1 मिलेगा। तो सारे आर की वैल्यू रखते रखते हर बार क्या मिलेगा, 1। और कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, जैसे अलग अलग समेशन दे दिया है तो कर सकते हैं अलग अलग। जैसे j इक्वल टू 1 से कह दिया n, i इक्वल टू 1 से कह दिया n, और एक टी आई अलग है और टी जे अलग, तो इसको हम क्या लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है। जहाँ पे आई और जे इंडिपेंडेंट है, याद रखना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। नोट डाउन कर लिया। चलो, अच्छा, दो तीन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से n तक का, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
एन एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 ये होता है। ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हालांकि आप कहोगे तो प्रूव करके भी दिखा देंगे सारे। ये वाला तो एपी से ही पता चल जाएगा, एपी वाले से पता है। एपी का एन टर्म तक का सम कर लेना, जिसमें ए की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है। सम ऑफ क्यू ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये अगर लिखना आता है इसको सेम लिख दो, बस इसका क्या कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बताओ इनमें से कौन सा, पहला वाला तो हो जाएगा, दूसरा वाला प्रूव करके दिखा देंगे, आप लोग कर लोगे। सेकंड वाला हम प्रूव करके दिखाएंगे, आप लोग कर लोगे, सोचोगे। बता दे सेकंड वाला, थर्ड वाला ट्राई कर लेना, सेकंड वाला बता दे। तो एक बार ट्राई करो सेकंड वाला। चलो या तो देखो बताते हैं, रुक जाओ, थर्ड वाला ट्राई करना चलो। अच्छा हम लोग जानते हैं कि एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब करो तो कितना होगा। तो इसको करोगे तो आएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n+1 आता है। अच्छा n की वैल्यू जरा 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1+1। एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 मतलब 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2+1। एन की वैल्यू 3 पुट करो, 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 2 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3+1। 4 पुट करो, 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस 1 3 का क्यूब और एक बार n पुट करो, ये क्या हो जाएगा देखो n क्यूब। अच्छा n-1 पहले पुट करो क्योंकि मुकेश वो बोले थे, देखो ट्रिपल सिग्मा चलिए n की वैल्यू n-1 पुट करिए तो n-1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा n-2 का होल क्यूब इक्वल टू 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस 3n-1 और +1। अब जरा n पुट करके देखिए तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n+1। अब आपको क्या करना है, इन सब को जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़िए तो 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा ये क्यूब वाला है, आप देखिए जैसे ही जोड़ोगे
बोलिए खास बात क्या होगी? ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, ऐसे ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको कर देगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पे n क्यूब माइनस 0 क्यूब, मतलब n क्यूब बचेगा, इक्वल टू इधर देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये सारे जुड़ जाएंगे, सब में 3 कॉमन है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करते करते n स्क्वायर तक आ जाएगा, माइनस देखो 3 1 प्लस 2 प्लस करते करते n तक आ जाएगा, और 1 1 कितने बार जुड़ जाएगा n प्राइम। तो यही तो हमको निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, n क्यूब माइनस 3 इंटू ये n टर्म तक का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये n इधर आके माइनस n हो जाएगा, ये प्लस है ना, और यहाँ पे आकर ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस करते करते n स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2n क्यूब, अच्छा ऐसे कर लो, रुक जाओ, ये माइनस है ना, तो n क्यूब माइनस n कर दोगे तो भी चलो ऐसे ही लिख लो, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, और माइनस 2n, देखो 3n स्क्वायर प्लस 3n होगा माइनस 2n हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 2 पहले से था एलसीएम में, और 3 को डिवाइड कर दोगे 6, और ये किसके इक्वल है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करते करते n स्क्वायर के इक्वल है। अब इसमें देखो ये इसको लिख सकते हो, देखो 3n माइनस 2n की जगह n लिख सकते हो, इन सब में n कॉमन हुआ तो क्या आया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आया, और डिवाइडेड बाई 6 हुआ, ये किसके बराबर हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से करते करते n स्क्वायर, तो ये देखो क्या हो गया n प्लस 1 फैक्टराइज करोगे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, और ये किसके बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करते करते, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये प्रूव करके दिखा दिया। ऐसे आप लोग क्यूब वाले के लिए प्रूव करिएगा, क्यूब वाले के लिए बस यहाँ पावर 4 कर दीजिए और यहाँ 4 कर दीजिए, तो ऐसे क्यूब वाले के लिए प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग घर पे क्यूब वाले के लिए ट्राई करिएगा। अब नहीं बोलेंगे, हो गया, डन, गुड। नोट डाउन करिए। अच्छा क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब के लिए जरा सोचिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब के लिए सोचिए और भेजिए हमको करके, कोशिश करिए। ये सब स्पेशल सीरीज हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो पढ़ाए हैं वो सब एक तरह से स्पेशल, एपी जीपी एचपी एजीपी, ये 4 कंप्लीट हो गया आपके। अब 5वां चल रहा है आप लोग का सिग्मा ऑपरेटर।
इसके बाद डिफरेंस मेथड, जिसका चलो इरेज करें, चलो चला करके भेजो हमको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, सोचो जो करके भेजो। कैसे फोटो खींच उसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 करोगे, क्या होगा 4n क्यू माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, सॉरी माइनस 1। अब यहाँ n की वैल्यू 1 से पुट करो n तक और इसको करके हमको भेजना, ठीक है। करो करो बेटा, अब हो जाएगा, सब लोग करिए और भेजिए, ये होता है। अब इसको करके भेजिए, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना, देखना इधर के टर्म कटेंगे, फिर 4n क्यूब, जब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आएगा उसकी जगह वही निकालना रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पता ही है तुमको, ये 1 से n तक का सम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई वो भी पता है, और बाकी करो जल्दी। बेटा सेट्स तुम लोग का छूटा है ना, सेट्स रिलेशन, सेट्स रिलेशन तुम लोग को पढ़ा है अभी, चलो सेट्स रिलेशन हम आप लोगों को पढ़वा देते हैं, सर पढ़ा देंगे, ठीक है, वो सेट्स रिलेशन आप लोग को पढ़ा देंगे, ओके। सेट्स रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर वो निकाल देंगे, और इधर आप लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के साथ सेक्वेंस सीरीज हम निकाल देंगे। तो आप लोग का जो टेस्ट है, टेस्ट तक हमको हमने देखा है कि जो आपका, अच्छा अभी वाले टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, अभी वाले टेस्ट की तैयारी करते रहिए बढ़िया सा, क्योंकि अगला टेस्ट जब आप लोग का आएगा जो नवंबर वाला टेस्ट है, फिर इसके बाद फिर से एक टेस्ट है 1 नवंबर को, फिर जो 8 नवंबर वाला टेस्ट है, फिर 22 नवंबर वाला टेस्ट है, उसमें पीएनसी क्वाड्रेटिक सब आ जाएगा, सीक्वेंसरी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हम देख रहे हैं, तो काफी तेजी से हम लोग को कोर्स खींचना पड़ेगा। चलो क्लियर कर रहे हैं, अब करके हमको या तो भेजना, तुम लोग क्या करके भेजना, भेज दोगे करके व्हाट्सएप में भेजना, ग्रुप में मत भेज देना, ग्रुप पे क्या होगा सब एक दूसरे की नकल कर लेंगे, पर्सनल भेजना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जम के बेटा तैयारी करो, जम के पढ़ो, टेस्ट में अच्छा नंबर आना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ, अब सिग्मा ऑपरेटर का काम कहां पड़ता है, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। सोचिए फिर तो हम बता रहे हैं, एक बार आप दिमाग से सोचिए।
उधर बात है। चलो बेटा इसके लिए अब देखो क्या करना है। अब देखो ध्यान से समझो, उस तरह से फिर हम दूसरा क्वेश्चन देंगे तो आप लोग को लगाना है। हमने लिखा एस एन, एस एन इक्वल टू क्या लिखा, 1 इंटू 2 प्लस 3, ये हमारा एस एन है। ऐसे अगर हम ये बोले कि इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म अगर तुमको निकालना हो तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे और ऑब्जर्व करोगे सीरीज को, कहोगे सर पहला टर्म तो 1 है, इससे जब पहला टर्म देखते हैं, पहले टर्म का पहला जो वर्ड टर्म लिखा है वो 1 है, और उस दूसरे का पहला 2 है, तीसरे का पहला 3 है, चौथे का पहला 4 है, तो nth वाले का पहला क्या होगा, n होगा। ठीक, उससे उससे एक ज्यादा क्या है, एक ज्यादा फिर उससे एक ज्यादा, वही है ना, एक ज्यादा फिर एक ज्यादा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, और यही हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा। ये सब इंटू है, ध्यान रखना। तो हमको ये पता चल गया कि बेटा nth टर्म हमारा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हमारा nth टर्म है। nth टर्म को अलग से लिख लो, ठीक है। अच्छा बेटा देखो ये प्लस लिखा गया है, इसको इंटू कर लो, ये प्लस लिखा गया बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3 है, देखो ऊपर जैसा लिखा था वो गलती से लिखा था। चलो अब tn क्या हो जाएगा, tn को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो n को पहले मल्टीप्लाई कर लो, एन स्क्वायर प्लस एन हो गया इंटू एन प्लस 2, तो tn हो गया हमारा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n, तो मतलब tn हो गया सही है, ये tn आ गया हमको। और हमको क्या चाहिए बेटा, sn। अच्छा sn को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 टू n टी आर, बताओ ये लिख सकते हो कि नहीं, इसका मतलब तुम क्या हुआ तुम खुद ही देख लो, T1 T2 T3 और ऐसे करते करते Tn है कि नहीं है, बोलो n टर्म तक के सम को Sn लिख सकते हो, बोलो। तो क्या आप Sn को ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू n, और Tr, जब Tn ये है तो Tr क्या हो जाएगा, r क्यूब प्लस 3r क्यूब प्लस 2r हो जाएगा। आप इसको क्या अलग अलग लिख सकते हो, r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब प्लस 3 बाहर ही ले ले, r इक्वल टू 1 टू n, r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r इक्वल टू 1 टू n r। पहले ये यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए और बताइए अगर कोई डाउट हो तो, पहले यहाँ तक समझ लो। लास्ट लाइन, ये वाला बेटा, अभिषेक कौन वाला, ये वाला, अभिषेक ये वाली लाइन, ये तो ये इसको अलग अलग कर लिया, ये आर क्यू ले लिया, जो समेशन की प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी, अगर सम है तो सबको अलग अलग कर सकते हो, ये समेशन यहाँ लग जाएगा 3r स्क्वायर, तो 3 तो बाहर आ सकता है ना, r स्क्वायर हो गया, ये हो गया, तीनों को अलग अलग कर लिया। अब समझ में आया,
सारे लोग बताओ, यहां तक समझ में आया? सारे लोग इसकी वैल्यू क्या होगी तुम देखो, आर इक्वल टू 1 टू एन आर क्यूब क्या है, एक तरीके से आर की वैल्यू 1 रखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, यही तो है, प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस से एन तक, यही तो है। यहां इरेज कर रहे हो ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, एस एन अब क्या हो जाएगा 1 से एन क्यूब तक का एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। तो एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 हो गया, ये 2 जा एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन एन प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4n प्लस 2 और प्लस 2 2 जा 4, एन एन प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा देखिए, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, एन और 4n 5n हो गया और प्लस 2 और 4 6 हो गया, तो कितना आ गया, ध्यान से देखिए एन एन प्लस 1 और ये फैक्टराइज हो जा करके एन प्लस 2 एन प्लस 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारा 2 और अच्छा यहाँ 4 आ जाएगा ना, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4, यहाँ भी आ गया 4। देखो भाई यहाँ तक आंसर है सर, इसके पहले पहली वाली लाइन है। तो बताओ ये समझ में आया, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। यहाँ इरेज कर रहे हैं, तो ऐसे लगाना था इस क्वेश्चन को। यहाँ पे यूज आया सिग्मा ऑपरेटर का, कि हमने क्या किया कि पहले हमने nth टर्म निकाल लिया, nth टर्म निकालने के बाद क्या किया, उसका समेशन कर दिया, nth टर्म निकाला उसके बाद उसका सम। डन। चेक करने के लिए तुम चेक कर सकते हो, ये एसन है, 1 रखने पे क्या आएगा, पहले टर्म 3 2 जा 6 आना चाहिए, 1 रखने पे 6 आना चाहिए, 1 रख के देखो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया ना 6। 2 पुट करने में कितना आना चाहिए, 2 पुट करने में 4 3 या 12 तो 24 और 6 30 आना चाहिए, 2 पुट करने पे 30, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये 5 3 या 15 और 2 या 30, ये आ गया।
ठीक है। हो गया, समझ में आई चीजें? चलो चलो अब नया क्वेश्चन देते हैं, एक समय के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करिए।
Find the sum of n terms of series. आया? जल्दी करिए। अच्छा, इसका nth टर्म लिख लिया? nth टर्म लिखा कि नहीं? ऐसे निकालना nth टर्म। 1 2 3 nth टर्म में n इंटू 2 ज़्यादा हो रहा है सब में, और फिर उसके बाद इससे 5 ज़्यादा हो रहा है, इससे 2 ज़्यादा, फिर अगला टर्म इस वाले से 5, 2 ऐड किया, फिर 3 और ऐड किया, मतलब n+5, यही आ रहा है। बोलो, ये सही था सबका nth टर्म? तो Sn क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ, आप r इक्वल टू 1 to n लिखो या n इक्वल टू 1 to n लिखो, दोनों बातें की। यहाँ टी आर लिख लिया तो क्या हो जाएगा? समेशन r इक्वल टू 1 to n, टी आर की जगह टी एन ये है तो टी आर क्या हो जाएगा? बस n की जगह r लिख लो। इन सबको अलग अलग कर लिया। इसकी वैल्यू क्या होगी? समेशन ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब तक प्लस 3 क्यूब ऐसे n क्यूब तक है, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 7 इंटू ये कितना है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से n स्क्वायर तक, तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, 10 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 से n तक n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलो सॉल्व करो।
जल्दी सॉल्व करो, आंसर निकालो। कॉमन क्या ले सकते हो? n+1 डिवाइडेड बाई 2 तो कॉमन दिख रहा है, +7/3 2n+1 +10। यहाँ इरेज कर रहे हैं। अब आगे लिखिए, Sn क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2 इन 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो जाए 2 3 जा तो 3n इंटू n+1 प्लस 3 2 जा 6 2 मतलब 14 इंटू 2n+1 प्लस 60 हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 3n² प्लस 3n 28n प्लस 14 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 6। क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2, 2 की जगह 6 2 जा अब 12 हो जाएगा, और ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में 3n² 28 और 3n 31n और प्लस 70। देख लो, अगर फैक्टराइज होता है तो ठीक है, वरना ऐसे ही आंसर लिखो। आई थिंक यही आया होगा तुम लोग का भी। तुम लोग का देखो क्या आया है? सबका यही आया? अच्छा, चेक भी कर सकते हैं इसको, और चेक भी कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा कहीं हम लोगों ने गलती तो नहीं किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। कि अगर S1 निकालना है, S1 तो 1 रखो, 1 इंटू 1 रखा 2 हो जाएगा, और 3 और 31 31 और 74 3 और 31 34 1 रखा ना, 3 और 34 हो जाए 34 और 74 108 अपॉन 12 तो 9 आ जाएगा, 9 2 जाए 18 आना चाहिए, तो 6 3 जाए 18, 1 टर्म तक का सम 18 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 1 पे ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है 1 सही आ जाता है। देखो एक बार एक और निकाल लो, H2 निकाल के देखो, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 31 2 जा 62 और प्लस 74 अपॉन 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो H2 कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 37, जोड़ दो 7 8 14 के 1 74 आ जाएगा। 2 टर्म तक का सम देखो, ये 18 है और ये कितना है? 7 4 जा 28 2 जा 56, ऐड करो 70। आया कि नहीं है? मतलब हमारा आंसर क्या है? ये एकदम करेक्ट है, सही है।
हम लोगों ने जो किया है वो एकदम परफेक्ट है और एकदम सही है। तो बोलो आज यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आई एकदम? कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो डाउट। चलो इसको क्लियर कर रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए। Find the sum of the series up to n terms। बस तुम पहले इसका nth टर्म निकाल दो, nth टर्म निकाल दो और उसके बाद ऐसे nth टर्म कैसे निकालोगे? ऊपर वाले का nth टर्म अलग आएगा और नीचे वाले का nth टर्म अलग आएगा। ठीक है, निकालो और इसको सॉल्व करो। nth टर्म कैसे लिखना है तो समझ ही रहे हो। जब nth टर्म इसका हमको मान लो लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकंड में 1 क्यूब से 2 क्यूब तक है, थर्ड में 1 क्यूब से 3 क्यूब तक है। तो nth टर्म से क्या होगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक होगा अपॉन ये है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स। nth टर्म क्या होगा? ऊपर वाले n टर्म तक का सम निकाल लो, नीचे वाले n टर्म तक का सम निकाल लो, वही आपका nth टर्म होगा। ऊपर का सम क्या आएगा? तो फॉर्मूला ही है n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और नीचे n टर्म तक का सम निकालना है तो एक एपी बन रहा है। तो एपी में n टर्म तक का सम क्या होता है? n टर्म तक का सम n/2 2a, a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2 है। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा? एक n से n कैंसिल आउट कर लो तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर लो तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2n-2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n। n से n कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया? n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो nth टर्म हमारा आ गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब आप लोग सम ऑफ n टर्म कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tr। इसको लगाओ और इसको सॉल्व करो और मुझे भेजना। तो आज के डेट में ये भी होमवर्क है और एक वो होमवर्क है जो हमने आपसे कहा था 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से n क्यूब तक का सम निकालना। यहाँ तक समझ गए हो ना? ये वाला इसको निकालिए और इसका आंसर हमें सॉल्व करके आप लोग भेजिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सीरीज में और भी आगे की चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही हमको लगता है ये खत्म भी हो जाएगा। डिफरेंस सीरीज हम लोग का नेक्स्ट टर्म में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।
चलिए